जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हॉर्न अपने घर में आने के बाद अपनी लिटिल व्हाइट को बाहर निकाल देता है। उसके बाद उन दोनों से पूछता है, क्या तुम लोगों को पता है एक स्पीड विश को कैसे कल्टीवेट कराता है? मिस लिनलिन हॉर्न को स्पीड विश को कल्टीवेट कराने के लिए बहुत सारे तरीके के बारे में बताता है और आखिर में एक सिंपल तरीके के बारे में बताता है, जो कि है डॉग वर्क करना। ये सुन के हॉर्न बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हॉर्न को जो लिटिल व्हाइट को लेके घूमने निकला होता है और उस जगह पे बहुत सारे लड़कियां होता है जो लिटिल व्हाइट को लेके खेलने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। इसे देख के हॉर्न जल्दी से उस जगह से लिटिल व्हाइट को लेके भागने लगता है और उन लोगों से कहता है, मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे स्कूल में जाना है। उसके बाद हॉर्न एक खाली जगह पे आ चुका होता है और कहता है, लिटिल व्हाइट तुम इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों हो? उसके बाद कहता है, तुम एक स्नो लायन हो लेकिन फिर भी क्यों वो सारे लड़कियां तुम्हें प्यारा समझ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये देख के लिटिल व्हाइट भी हॉर्न को थम्स अप दिखाते हुए अपनी ही भाषा में कहता है, मैं बहुत ही गजब दिखता हूँ इसीलिए। उसी वक्त उस जगह पे मिस यूजिया आ जाता है और हॉर्न को कहता है, हॉर्न क्या ये पेट तुम्हारा है? उसके बाद लिटिल व्हाइट को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे प्यार करने लगता है और कहता है, बहुत बढ़िया, ये कितना प्यारा पप्पी है। मिस यूजिया को लिटिल व्हाइट के साथ खेलते हुए देख के हॉर्न सोच रहा होता है, मैं हाल ही में ऐसे ही एक तस्वीर देखा हूँ। उसके बाद मिस यूजिया हॉर्न से कहता है, हॉर्न तुम काफी टाइम से स्कूल में नहीं आए थे, क्या ये इस पेट के कारण से है? उसके बाद हॉर्न के चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है, तुम एक सीनियर स्टूडेंट के तौर पर तुम्हें इस क्लास को नहीं स्किप करना चाहिए, तुम्हें बाद में इससे परेशानी भी हो सकता है। ये सुन के हॉर्न परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं क्लासेस मिस किया हूँ क्योंकि मुझे झाओ फैमिली की कुछ मदद करनी थी। मिस यूजिया हॉर्न को कहता है, क्या तुम्हारा मतलब झाओ फैमिली से है? तो क्या तुम इन कुछ दिनों में उस खूबसूरत लड़के के घर में थे? मिस यूजिया को देख के हॉर्न घबराने लगता है और कहता है, यूजिया तुम इसे गलत मत समझना, मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके बाद हॉर्न मिस यूजिया को सारी चीजों के बारे में बता देता है और कहता है, असल में मुझे उसे करना ही पड़ा था, बस यही सारी चीजें हुआ था। झाओ यानजी के अंकल को बहुत ही सीरियसली बीमार हो गए थे, लेकिन मिस्टर और मिसेस झाओ उनकी देखभाल करने में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे उनकी मदद करने के लिए कहा था। मिस यूजिया हॉर्न को कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सारी चीजें ही हुआ था? हॉर्न कहता है, हाँ ये सारी चीजें हुआ था, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मिस यूजिया हॉर्न को कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे इस बार के लिए तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन मुझे बताए बिना फिर से तुम क्लास स्किप मत करना। भले ही मैं क्लास मॉनिटर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए भी चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद हॉर्न को कहता है, स्टूडेंट यूनियन कुछ नए लोगों को स्वागत करने वाला है, अगर तुम अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हो तो फिर मेरे साथ आओ और हमारी मदद करो। ये सुन के हॉर्न कहता है, क्या मैं? उसके बाद हॉर्न मान जाता है। उसके बाद दिखा जाता है हॉर्न को जो स्कूल पहुंच चुका होता है और एक स्टूडेंट का स्वागत करते हुए कहता है, हमारी ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी में तुम्हारा स्वागत है, हमारे यूनिवर्सिटी को चुनने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। उसी वक्त हॉर्न के हाथ को कोई पकड़ लेता है। हॉर्न जैसे ही उस इंसान को देखता है वो जेंग हटाओ होता है। इसे देख के हॉर्न कहता है, ये तो तुम हो। उसके बाद हॉर्न कहता है, जेंग हटाओ ईस्ट ओशन ट्राइब के क्राउन प्रिंस इस जगह पर क्या करने के लिए आया है? जेंग हटाओ हॉर्न के हाथ से चाबी लेते हुए कहता है, इसमें क्या गलत है? क्या इस जगह पर ऐसा भी कोई रूल है कि वेस्ट ओशन की कोई लोग ईस्ट ओशन के यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अटेंड नहीं कर सकता? ऐसे भी मैं वेस्ट ओशन सिटी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, मेरे जैसे स्टूडेंट इस जगह पर होना है तो तुम्हारे लिए कोई ऑनर की बात है। उसके बाद हॉर्न के थोड़ा करीब चला जाता है और कहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि इस स्कूल को अभी भी फ्यूचर में ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। हॉर्न कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उसके बाद सोचता है, क्या इसे झाओकुओ के फेलियर के बारे में जानता है? हॉर्न कहता है, तुम ये मत भूलो कि झाओकुओ ने हेवनली ड्रैगन रिला में पहुंच चुका है, कोई भी मुसीबत खड़ी करने से पहले तुम इस बारे में 2 बार सोचना। जेंग हटाओ हंसते हुए कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस रिलैक्स रहो, आप हमारे ईस्ट ओशन के खिलाफ कोई भी गलत इरादा नहीं है, मैं बस इस जगह पर स्टडी करने के लिए आया हूँ। उसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लेकिन झाओ यानजी के बर्थडे पार्टी में तुमने मुझे सबके सामने जितना ह्यूमिलिएट किया था, मैं तुम्हें उसके लिए कई टाइम ज्यादा पे करूंगा। उसके बाद उस जगह से जाने लगता है और कहता है, तुम बस देखो और इंतजार करो। उसके बाद हमें कहा जाता है, उसके बाद जैसे ही वेलकम इवेंट खत्म हुआ, हॉर्न जल्दी से जी के घर में आ गया। उसके बाद दिखाया जाता है जी के घर में जिस जगह पर पार्टी हो रहा होता है, मिस्टर झाओ हॉर्न के हाथ को पकड़ते हुए हॉर्न को कहता है, रेन तुमने इस स्टेशन को कई बार खतरे से बचाई हो, तुम्हारे लिए मेरी ग्रेटिट्यूड कोई भी शब्द से परे है।
उसके बाद दिखाया जाता है हावरन अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। हमें दिखाया जाता है हावरन के हाथ भी लाल हो चुका होता है। हावरन कहता है, मिस्टर झाओ आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मुझे लगता है आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। उसके बाद हावरन सोचते हुए कहता है, मेरा हाथ भी सुन पड़ गया है, अभी के लिए ये लोग एक वीक से मुझे उस बात के लिए शुक्रिया कह रहा है। उसी वक्त साइड से कुओ कहता है, गुआंग तुमने तो हावरन को शर्मिंदा कर दिया, हावरन देखो किस तरह से शर्मा रहा है। उसके बाद कुओ हावरन को कहता है, तुम लाइट स्प्लिटिंग शॉर्ट शैडो स्कोर को कल्टीवेशन कर रहे हो, मैंने ठीक कहा ना, लेकिन तुमने कल्टीवेट करने के लिए उसी टेक्निक को क्यों चुना? मेरा मतलब है तुम किसी और टेक्निक को भी तो चुन सकते थे, तुम इसी को क्यों चुना? हावरन अंकल कुओ से कहता है, क्योंकि ये लाइटनिंग की कल्टीवेशन है, ये कल्टीवेशन की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही स्लो है, लेकिन ये टेक्निक का ही टाइम उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है जितना कि अदर टेक्निक मास्टर करने के बाद मिलता है। जबकि हावरन मन में कहता है, मैं अंकल को ये नहीं बता सकता कि मैं इसे इसलिए चुना क्योंकि ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुओ कहता है, हावरन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये टेक्निक हेवनली ट्रेबुलेशन की स्ट्राइक को भी संभाल सकता है। हमने इस टेक्निक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने इसे कम करके रखा। उसी के साइड में ड्रैगन किंग जब सभी को कहता है, तो फिर चलो अभी के लिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। हमने अनाउंसमेंट कर दिया है कि कुओ ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुका है और अपनी हेवनली ड्रैगन रेलम में पहुंच चुका है। इसीलिए सभी फोर्सन एक नया हेवनली ड्रैगन की जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए 9 ड्रैगन पैलेस को ओपन करेगा। हावरन कहता है, ये 9 ड्रैगन पैलेस क्या है? मीस जी हावरन को कहता है, तुम काफी लंबे समय से हमारे साथ हो, लेकिन तुमने ड्रैगन्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज भी नहीं सीखी है। मीस जी कहता है, 9 ड्रैगन पैलेस एक बहुत ही ज्यादा एंशियंट पैलेस है जो प्री हिस्टोरिकल टाइम में बनाया गया था और यही सभी 4 ओशन ड्रैगन ट्राइब का बर्थ पैलेस है, यानी कि इसी पैलेस से सभी 4 ओशनों का ड्रैगन जन्म हुआ है। इसीलिए सभी 4 ओशन एक साथ मिलकर 9 ड्रैगन पैलेस को गैदर करता है और ये पैलेस सिर्फ वॉइस एग्जिस्टेंस करता है, यानी कि इस पैलेस का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये पैलेस तभी अपियर होता है जब 4 ओशन एक साथ मिलकर एक स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। और ये पैलेस हर 50 सालों में एक बार ओपन होता है, लेकिन हमें इसे लास्ट बार ओपन करे हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और हम इसे इस बार अंकल कुओ के ब्रेक थ्रू को सेलिब्रेट करने के लिए ओपन करेंगे। हावरन कहता है, क्या 9 ड्रैगन पैलेस की ओपन करने के बाद को ओएस्ट ओशन ने किया है? ड्रैगन किंग झाओ कहता है, तुमने सही कहा, ओएस्ट ओशन ने कहा है। ये सुन के हावरन सोचने लगता है और उन सभी को कहता है, हमने इस बात को डिक्लेयर किया है कि मिस्टर झाओ ने सक्सेसफुली गॉड की एग्जामिनेशन टेस्ट को पास कर चुका है और फिर वेस्ट ओशन ने इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए सभी ओशनों को सलाह दिया है। अगर वो सभी मिस्टर झाओ के फेलियर के बारे में जान जाता है तो फिर ईस्ट ओशन के ऊपर फ्रॉड होने की दावा किया जाएगा। ड्रैगन किंग कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए हमारी प्रायोरिटी 9 ड्रैगन पैलेस की रिफ्ट है और हर एक ओशन उस जगह पर सिर्फ 2 लोगों को ही भेज सकता है। हमने उसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा और आखिर में तुम और जी को उस जगह पर जाने का फैसला किया, क्योंकि ये सभी 4 ओशनों के यंगर टैलेंट के लिए एक ट्रायल है और 9 ड्रैगन पैलेस में बहुत ही रेयर और बहुत ही सारे ट्रेजर्स है और उस जगह से हम खाली हाथ नहीं लौट सकती। तुम ईस्ट ओशन में सबसे बेस्ट टैलेंट हो, इसलिए हमें इस बार फिर से एक बार तुम्हारे ऊपर यकीन करना होगा। ये सुन के हावरन भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद मिस जी हावरन को कहता है, क्या तुम उस जगह पे जाने से डर रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हावरन मिस जी के थोड़ा सा करीब जाते हुए कहता है, मैं उस जगह से क्यों डरूंगा, तुम बस सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा। हावरन करीब जाने से मिस जी थोड़ा सा शर्माने लगता है। उसी वक्त ड्रैगन किंग झाओ हावरन को कहता है, जैसा कि तुमने कहा था जेंग एटाओ ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी में आया था, इससे मुझे लगता है वो कुओ की करंट कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता लगाने के लिए इस जगह पर आया है। इसीलिए रैन मैं चाहता हूँ तुम स्कूल में जेंग एटाओ के हर एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखो, अगर तुम फिर भी कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम लू किंग के पास जाओ। उसी वक्त साइड से कुओ हावरन को कहता है, रैन तुम बाद में मेरे साथ आ जाना। और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।